दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि शेयर्स को यहाँ पे किस तरीके से बाय करना रहता है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना रहता है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, SIP क्या होती है और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। मैं आप लोगों को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। और काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, 5x का मार्जिन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताने वाला हूं। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, तो भाई लोग मैं आप लोगों को वो सारी चीजें भी बताने वाला हूं। तो यहां से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप लोग को ग्रो सर्च कर देना है, तो आप लोग ये दे सकते हैं 4.7 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं और प्लस इसके 100 मिलियन डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो को देख लेना है, फिर आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। देखो ऐप को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे टॉप पे आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को जो शेयर मार्केट है इसका इंडेक्स दिखाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कि इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया में 3 चीजों के ऊपर पूरी ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और हल्का सा आप लोग स्क्वीज करते हैं तो आप लोग की बैंक निफ्टी आती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। देखो जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जो इतने भी बड़े बैंक होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से बैंक है। तो बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है, तो बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है ये आप लोग देख सकते हैं। और स्क्रॉल कर देना है तो आप लोग को कौन कौन से बैंक है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे ही बैंक आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब देखो आप लोग को सिंपली मैं आप लोग को बैक कर देता हूं। अब आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। अब देखो ट्रेडिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी आपकी इंट्राडे होती है और तीसरी आप लोगों की फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है। तो मैं आप लोग को तीनों ही चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग बहुत ही कुछ मिस कर जाएंगे। अब आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से शेयर है जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। तो यहाँ पे PC ज्वेलर्स हो गया, अडानी पावर हो गया, अर्बन कंपनी हो गया और सी मोर पे क्लिक कर देते हैं। तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। प्रोडक्ट एंड टूल में MTF हो गया, इवेंट्स हो गया, ETF हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी अवेलेबल आप लोग को मिल जाती हैं। तो ये होती क्या है मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ। और आप लोग नीचे दे सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली आप लोगों की ऊपर के साइड की मूवमेंट होती है जो कि ग्राफ के ऊपर होती है, और दूसरी होती है नीचे के साइड में जो कि लूज कहलाती है। ठीक है, पहली आप लोगों की बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आप लोग की बियरिश मूवमेंट होती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, मतलब कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मूव किए, मतलब कि प्रॉफिट में गए हैं। तो हम लोग गेनर पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो वो सारे ही शेयर्स आप लोग को दिखाएंगे जो कि आज के दिन गेन पे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये इंटरफेस दिखा रहा है। और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे लूजर वाला ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है आप लोग को। तो आज के दिन जो डाउन के साइड में मूव किए हैं तो वो सारे यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं। मतलब कि आज के दिन जो भी शेयर का लूज हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और लार्ज कैप और मिड कैप का भी आप लोग देख सकते हैं। अब नीचे आप लोग को आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन MTF। तो इसमें भी बहुत सारे शेयर हैं, अडानी पावर हो गया और यहाँ पे बहुत सारे शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा MTF पे ट्रेड हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा इंट्राडे कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है। तो पहला ये दे सकते हैं, दूसरा ये दे सकते हैं, तीसरा ये
दे सकते हैं। और आप लोग इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर, इस पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि इंट्राडे सबसे ज्यादा हुआ है वो शेयर यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। वॉल्यूम शोकर पे आने के बाद में ये सारी चीजें दे सकते हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन से ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। अब अगर आप लोग को कोई भी शेयर बाय एंड सेल करना है तो किस तरीके से करना है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। इंट्राडे किस तरीके से किया जाता है, बेनिफिट इंट्राडे का क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे टॉप पे आप लोग देखते हैं एक ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला, तो इस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। अब मैं आप लोगों को एक रेंडमली शेयर को चुन के बताऊंगा उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। तो कोई भी मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप लोग अपना खुद के रिसर्च जरूर करें, क्योंकि जो ट्रेडिंग है पूरी रिसर्चेबल है। जितनी ज्यादा आप लोग इसको रिसर्च करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट भी रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है, तो मैंने एक शेयर चुन लिया है इसको एनालाइज करने के लिए। अब आप लोग को सबसे पहले नीचे आ जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, नीचे आना है। देखो आप लोग कोई भी शेयर को बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है, सबसे पहले आप लोग को देखना है शेयर का वॉल्यूम कितना है। देखो वॉल्यूम से पता ये चलता है कि हमारा जो शेयर है उसके आने वाले समय में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो रैंक कैसा करेगा। तो ये आप लोग को सबसे पहले देखना है। अपर सर्किट हो गया, प्रीवियस क्लोज हो गया, ओपन कितने पे हो रहा है, लोअर सर्किट क्या है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं इसको एनालाइज करने के लिए। अब आप सभी लोग को क्या करना है, नीचे आ जाना है। देखो अगर आप लोग कोई भी इंसान को परखने जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि उसका वो कैसा है, ठीक है, वो कैसा इंसान है, तो सबसे पहले उसका आप लोग हार्ट देखते हैं, ठीक है, मतलब कि दिल देखते हैं। अब अगर हम लोग कोई भी शेयर को यहाँ पे एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में देखना है सबसे पहले मार्केट कैप कितना है। अब वही चीज आ जाती है कि मार्केट कैप वही होता है जो कि हमारे शेयर की परफॉर्मेंस बताता है कि हमारा जो शेयर है वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले मार्केट कैप में ये देखना है। पी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो से ये पता चलता है कि हमारे जो शेयर है उसकी संभावना कितनी है ऊपर जाने की। पीबी रेशियो क्या होता है, हमारा जो शेयर है उसकी संभावना कितनी है डाउन पे आने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आरओई क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग को रिसर्च कर लेना है, तो आप लोग को बहुत सारी नॉलेजेस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग चाहें तो एक मैं आपको टूल भी बताऊंगा, उस टूल की मदद से आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कि सीख सकते हैं, आप लोग जाकर के एजुकेट हो सकते हैं। मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, नीचे आना है, फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग किसी भी शेयर की आप लोग इस एप्लीकेशन पे आप लोग ये देख सकते हैं रेवेन्यू वाइज 2024 में कैसा गया था, जून में 2024 में, सितंबर में कैसा गया था, दिसंबर में कैसा गया था, मार्च में कैसा गया था, आपके प्रॉफिट वाइज, आपके नेटवर्थ वाइज, आपके रेवेन्यू वाइज। तो ये सारी चीजें भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। इससे भी आप लोग को बहुत ही ज्यादा चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। और भी आप लोग को आ जाना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो अगर आप लोग कोई भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी ज्यादा कितनी बड़ी है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है पीछे, जितने ही ज्यादा लोग पीछे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जो शेयर है वो रैंक भी करता है। तो आप लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं कि 42% प्रोमोटर्स हैं, रिटेलर 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में 10% है, और अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 7% है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को एनालाइज करनी है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो ग्राफ होता है उसको अप एंड डाउन करने के लिए एक चीज है बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, वो है आप लोग की न्यूज। तो आप लोग को सिंपली एक ऑप्शन आ रहा है न्यूज वाला, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। देखो न्यूज जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मान के चलिए कोई टाटा की न्यूज है, देखो दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, पहली आपकी गुड न्यूज होती है, दूसरी आपकी बैड न्यूज होती है। देखो जो गुड न्यूज होती है जो कि बुलिश कैंडल को ट्रेंड करती है, और जो बैड न्यूज होती है जो कि बियरिश कैंडल को ट्रेंड करती है। अब इसका मतलब ये है कि मान के चलिए गुड न्यूज में हम लोग आ जाते हैं। मान के चलिए कोई टाटा की न्यूज आ गई कि भाई टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की, कोई बाइक लॉन्च कर दी है, अब वो बाइक क्या है ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की साइड में ट्रेंड करेगा, मतलब कि बुलिश ट्रेंड करेगा। ठीक है, अब वही में अगर बैड न्यूज आ जाती है कि हमारी कोई भी यहाँ पे एक न्यूज आ गई कि
कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की है, बहुत ज़्यादा बेकार जा रही है, उसको लोग बहुत बहिष्कार कर रहे हैं, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, तो हमारा जो ग्राफ है वो डाउन के साइड में आएगा, मतलब कि जो शेयर होगा वो लूज पे जाएगा। तो मतलब कि हमारी जो बैड न्यूज़ होगी वो बहुत ज़्यादा हमारा जो ग्राफ है उसको डाउन पे ले जाएगी। तो ये होती है न्यूज़। तो ग्राफ जो न्यूज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को। देखो मैं आप लोग को बताया था हूँ 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है, मैंने आपको बता दिया है। पहली डिलीवरी होती है, आप लोग देख सकते हैं, पहली डिलीवरी है, दूसरी इंट्राडे है और तीसरी एमटीएफ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिलीवरी क्या होती है। देखो डिलीवरी वो होती है कि मान के चलिए कि आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर दिया, मतलब कि मैंने आज कोई भी शेयर लिया है, ठीक है, मैं चाहूँ तो उसको कल भी सेल कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, या फिर मैं 5 महीने बाद भी कर सकता हूँ, या फिर मैं 10 साल बाद भी कर सकता हूँ, मतलब कि कभी भी कर सकता हूँ, जब मेरा मन करे तब मैं इसको सेल कर दूँ। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। अब दूसरी आप लोग की हो जाती है इंट्राडे। अब देखो इंट्राडे वो होती है जब सुबह मार्केट 9:30 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और मार्केट जब 3 बजे क्लोज हो जाती है तो उससे पहले ही आपकी इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है, मतलब कि आपको एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। और इंट्राडे आपको देता है 5x का मार्जिन। अब 5x का मार्जिन क्या होता है मैं आप लोग को विद लाइव प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूं। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे। अगर आप लोग 3 बजे से पहले अपना जो भी शेयर अगर बाय करके रख लिए और आप लोग भूल गए और आप लोगों ने उसको बेचा नहीं है, तो एप्लीकेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक आपको बेच देता है, जो आपका शेयर होगा वो बेच देगा, बट उसके लिए आप लोग को चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और जो यहाँ पे आप लोग को आ जाना है डिलीवरी पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंट्राडे जो 5x का मार्जिन होता है वो होता क्या है। अब हम लोग आ चुके हैं डिलीवरी पे, ठीक है। एक शेयर का जो भी प्राइस है वो आ रहा है 707 रुपये, टॉप पे आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 700। यहाँ पे हम लोग अगर क्वांटिटी लिखना है तो मान के चलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखता हूँ 20 क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कि 20 शेयर अगर हम लोग लेते हैं तो जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है, जो कि डिलीवरी पे है, मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 14,181 रुपये। अगर 20 शेयर हम लोगों ने लिए हैं, 707 का एक शेयर है, तो मुझे टोटल देना पड़ेगा 14,181 रुपये। अब यही मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ, अभी तो इससे पहले तो मैंने डिलीवरी पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि 14,181 रुपये देना पड़ रहा है। अगर मैं इंट्राडे पे यही क्लिक करता हूँ, वही सेम क्वांटिटी भी है, 20 क्वांटिटी है, तो मुझे देना पड़ेगा 2,977 रुपये ही। यहाँ मुझे 14,000 देना पड़ रहा था, और अगर मैं इंट्राडे पे लेता हूँ तो 2,977 रुपये ही मुझे देना पड़ेगा। अब ये होता है आप लोग का 5x का मार्जिन। अब यहाँ पे मैं आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ। कोई भी शेयर है जो कि उसका जो भी प्राइस है मार्केट का 100 रुपये चल रहा है, जो कि डिलीवरी पे है, अगर वो मैं इंट्राडे पे लेता हूँ तो वही जो शेयर है मुझे 20 रुपीज़ का पड़ेगा, 20 रुपये का पड़ेगा। ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और जो MTF होता है जो कि आपको देता है 3.33 का मार्जिन, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ देना पड़ेगा 4,254 रुपये ही। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि 5x मार्जिन क्या होता है और MTF में आप लोग की 3.33 का जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप सभी लोगों को मैं आपको बताता हूं कि मार्केट क्या होती है और लिमिट क्या होती है। तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट, इस पे जैसे टेप करेंगे तो लिमिट आ जाएगा, तो ये आती है लिमिट, ठीक है। अब मैं बताता हूं यहां पे लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो मार्केट पे मैंने क्लिक किया तो लिमिट आ गई। अब मान के चलिए एक शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है 707.45 चल रहा है, ठीक है, और मुझे लगता है कि जो शेयर है वो 700 रुपये पे आएगा, मतलब कि डाउन आएगा, और ये जैसे डाउन पे आए मुझे इसको बाय करना है, 700 पे मुझे बाय करना है। तो इस वाले ब्रैकेट पे मैंने क्या किया, 700 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने 700 लिख दिया है, ठीक है। तो ये 700 जैसे नीचे आएगा शेयर, ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आप लोग की लिमिट। अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मार्केट पे क्या है, अगर इस शेयर का प्राइस है 707 रुपये चल रहा है, अब मुझे लगता है कि ये डाउन पे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा, तो मुझे इंस्टेंट यहीं पे ही बाय करना है। तो मैंने क्या किया, मार्केट पे क्लिक करके मैंने इसको बाय कर लिया इंस्टेंट। तो ये 707 रुपये का इंस्टेंट ही बाय हो जाएगा। तो ये होती है आप लोग की मार्केट। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिलीवरी पे भी, इंट्राडे पे भी और MTF पे भी। तो ये बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है। देखो जो ट्रेडिंग है पूरी ही कैलकुलेटिंग है। सबसे पहले आप लोग खुद की रिसर्च जरूर करें, दूसरों के बहकाने पे आप लोग ट्रेडिंग मत करें। कोई भी कॉल आती है उसको आप लोग रिप्लाई मत करें, आप लोग खुद समझें। किसी भी यहाँ पे ट्रेडर की या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर आप लोग ट्रेडिंग मत करें।
आप लोग खुद की रिसर्च करें तभी आप लोग ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रेडिंग ये पूरी रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इसको रिसर्च करेंगे उतने ही बड़े आप लोग एनालाइजर भी बनेंगे। तो गैस मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें। गैस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।